वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है आपको बेसिकली कि ड्रग्स की डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से क्लिनिकल यूजेस होते हैं ड्रग्स के, और सबसे ज़रूरी कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं अगर आप ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसी सिलसिले में आज की ड्रग इज कॉल्ड डिपेग्लिफ्लोजिन। डिपेग्लिफ्लोजिन क्या करती है और इसकी क्या फार्माकोलॉजी है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। एंड पर कोई क्वेश्चन होता हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग विद द ड्रग कॉल्ड डिपेग्लिफ्लोजिन, इसका ब्रांड है ऑक्सरा के नाम से अवेलेबल है, फॉरेक्सिया। अब आपके पास ये कौन सी डोजेज फॉर्म में आती, टैबलेट में 5 mg और 10 mg। और ये करती क्या है, किस तरीके का मैकेनिज्म है? सो इट इज अ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, यानी ये एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसको ब्लॉक कर देती है ये ड्रग। तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टर हमारे पास किडनी में पड़ा है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर। किडनी क्या करती है, जब आपके पास खून फिल्टर होता है ना, तो किडनी उस खून में से जो ग्लूकोज होता है उसको वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है फ्रॉम द किडनी। आपकी ड्रग क्या करेगी, आपकी ड्रग जो है वो क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है ताकि ग्लूकोज आपके पास ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब ना हो। सो इनहिबिटर्स विल रिड्यूस द ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन, और इस तरह आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अब आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों कंट्रोल करना है? तो एक बीमारी है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटिस में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ास करके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि आपका इंसुलिन लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन ग्लूकोज आपके मसल्स में स्टोर नहीं हो पाती, इस वजह से आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा रहती है, और आपने क्या करना है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने ब्लड से रिमूव करना है। तो वो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगी आपके किडनीज में, तो किडनी वापस उस ग्लूकोज को फिल्टर ना करें, बल्कि उसको यूरिन के अंदर बॉडी से एक्सक्रीट कर लिया जाए। सो दैट इज योर ड्रग, जो कि रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है फ्रॉम द किडनीज। तो आपके पास ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं होता। सो आपके पास डोजेज है 5 mg पर ओरल, आप डोज लेते हैं, खास करके आप सुबह के वक्त ये डोज ले लेते हैं, और इवन आप ये डोज बढ़ा सकते हैं, 10 mg तक भी कर सकते हैं पर डे। पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल किस लेवल का है। इसके अलावा क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये, जिन लोगों को रीनल इम्पेयरमेंट है ना, उनको थोड़ी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ओवरऑल अगर आप देखें, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गई है, या जिनका जो GFR यानी किडनी का जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उम्र 65 साल से अगर आपकी ज़्यादा है और GFR जो है आपका थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है, तो आप डोज को एडजस्ट करते हो। फिर फीमेल जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाती हैं। नेजोफेरेंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, या कमर में दर्द होना, यूरिनेशन का ज़्यादा आना, और मेल जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आती है तो ज़्यादातर फंगल के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोजिया, इन्फ्लुएंजा, डिसलिपिडीमिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट दिस ड्रग इज़ वेरी यूजफुल इन डायबिटीज़ कॉल्ड डिपेग्लिफ्लोजिन। अब डिपेग्लिफ्लोजिन आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है, लेकिन ऐसी ड्रग्स डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह वो आपको कहेगा उस तरह आप अपने ग्लूकोज को मेंटेन रखेंगे। लिहाजा ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।